महाकाल की नगरी उज्जैन में 118 किलोमीटर की पंचकोशी यात्रा प्रारंभ हो गई है। धर्म, आस्था और संस्कार से लबरेज यह आस्था का जो कारवां है यह 3 मई से 7 मई तक यूं तो चलने वाला था, लेकिन 1 दिन 2 दिन पहले ही सारे यात्री अपने पड़ाव स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। सिंधी समाज ने यहाँ पंचकोशी मार्ग पर जो व्यवस्था की है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एयर कूल्ड पंडाल है और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। सुबह से शाम तक, यहाँ तक कि रात भी यहीं बिता रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो लाखों श्रद्धालु 118 किलोमीटर की इस पंचकोशी यात्रा में आए हैं, उनके भजन भोजन के साथ ही दवा गोली की समुचित व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था सिंधी समाज द्वारा की गई है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे साथ लोकेश आडवाणी जी है, नरेश धनवानी जी, उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार से सिंधी समाज यहाँ पर लगातार व्यवस्था कर रहा है और क्या इन्हें यहाँ पर एक श्रद्धा का सैलाब उमड़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब क्या है पूरा सिंधी समाज का आयोजन? सर, जो ये इस पर्व पर सिंधी समाज द्वारा पिछले 11 साल से हमारे अध्यक्ष श्री महेश परैणी जी द्वारा 20,000 यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, उनके आराम के लिए उनके रहने की व्यवस्था और कुछ गर्मी से निजात पाने के लिए उनके फुहारों की व्यवस्था, बच्चों के लिए चॉकलेट की व्यवस्था, सारी व्यवस्था हमारे अध्यक्ष महेश परैणी जी द्वारा यहाँ की गई है और नियमित हम 11 साल से लगातार ये सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। पूरा सिंधी समाज एकजुट होके इस पूरे सेवा कार्य में लगातार 2 दिन बिना किसी बहाने के पूरे अक्षर लगा रहता है और भगवान महाकाल की दया से ये प्रोग्राम उनके आशीर्वाद से बहुत सफल होता है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद अनिल फिरोजिया हो, विधायक अनिल जैन कालूवाड़ा हो, सभी लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। सभी का प्रेम है और आज हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे शहर के हमारे बड़े भाई आज डॉक्टर मोहन यादव जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पूरा मध्य प्रदेश संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। ये तो हमारे लिए बड़े खुशी की और गर्व की बात है। हमारे साथ नरेश धनवानी जी, उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है, सिंधी समाज किस प्रकार से सेवा कर रहा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस कहावत को सिंधी समाज पूर्णतः चरितार्थ कर रहा है। विगत 10-12 वर्षों से हमारा सिंधी समाज सिंध यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष भाई महेश परैणी के नेतृत्व में यहाँ सेवा करता है, जिससे 20,000 हो कि 25,000 हो कि 30,000 जितनी भी पंचकोशी यात्री आते हैं उनकी सेवा के लिए पूरे आप देख रहे हैं पूरा बफेट, पूरे पंडाल में बफेट की व्यवस्था है। जैसे हमारे घर में एक शादी ब्याह होता है उसी तरह की पूरी सेवा की जाती है। यात्रियों को हाथ जोड़ के निवेदन किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा अमरनाथ, अगर अभी कभी आप गए हो, वहाँ पे जिस तरह पंडाल लगाए जाते हैं उसी तरह इस पंडाल में मीठा वगैरह हर चीज़ की व्यवस्था की जाती है और उनको हाथ जोड़ के निवेदन किया जाता है कि भोजन प्रसादी यहाँ है। बच्चों के लिए चॉकलेट्स की व्यवस्था रहती है। किसी माता बहन को हाथ पैर में दर्द है या किसी को घबराहट हो रही है, उसके लिए बाकायदा हमारे डॉक्टर जितेंद्र जेठवानी जी उनके मार्गदर्शन में पूरा दवाई का क्लिनिक बनाया गया है और रात्रि रुकने के लिए फुहारे आप देख रहे हैं, कूलर वगैरह सभी लगे हुए हैं। पूरा फुहारे चल रहे हैं ताकि ठंडक रहे, माता बहन कुछ पल के लिए रिलैक्स ले ले, क्योंकि पंचक्रोशी का जो 118 किलो की परिक्रमा है इसमें ये इतनी प्रचंड गर्मी में माता बहनें थोड़ी परेशान होती है, तो उनको गर्मी से निजात दिलाने के लिए कि थोड़े समय यहाँ आराम करके फिर आगे अगले पड़ाव तक पहुँचे। तो आप ने सुना कि जिस प्रकार से सिंधी समाज यहाँ पर सेवा के प्रकल्प चला रहे हैं उसमें भोजन प्रसादी, चाय से लेकर शीतल जल, और आप देख सकते हैं कि शीतलता के लिए आप यहाँ पर फव्वारे लगा रखे हैं, यानी कि यहाँ पर भजन के साथ भोजन और सुबह स्वल्पाहार से लेकर रात्रि विश्राम तक की सुविधा यहाँ पर सिंधी समाज द्वारा की गई है। और ऐसा ही नज़ारा उज्जैन के कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार कई सारे पंचकोशी के पड़ाव है। हर पड़ाव क्षेत्र में इस प्रकार की सेवाएं लगातार यहाँ पर चल रही है। तो महाकाल की नगरी का एक अनूठा स्वरूप है जो उज्जैन लाइव के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। तो यह मन का सुख भी है और विचारों का सुख भी और बुद्धि का सुख भी है और आत्मा का सुख ये कहते हैं। और इस सुखों की प्राप्ति के लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के, क्योंकि धनार्जन एक सुख हो सकता है और वो बहुत जरूरी है। पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा है घर में माया और तीसरा ये सेवा का।
नगरी में 118 किलोमीटर की जो धार्मिक यात्रा है, पंचकोशी यात्रा, वो प्रारंभ हो चुकी है। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक जो है अनिल जैन कालूवाड़ा वे श्रद्धालु के तौर पर पंचकोशी यात्रा में शामिल हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि जो 118 किलोमीटर की पंचकोशी यात्रा है उसके लिए क्या संदेश देना चाहिए। भारत सनातन धर्म को मानने वाला देश है, वासुदेव कुटुंब को मानने वाला देश नहीं अपितु उसका पालन करने वाला देश है। और 118 किलोमीटर की ये जो पंचकोशी यात्रा है, ये हमारे गांव के ग्रामवासी, हमारे युवा हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, या हमारी माता बहनें, बेटियां, बहुएं हों, वो यहाँ से निकलती हैं और भगवान परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करती है कि विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की कामना के लिए और देश के कल्याण की कामना को करने के लिए ये यात्रा यहाँ संपन्न होती है और सब गांववासी इसमें आते हैं। तो ये और भगवान की कृपा भी है कि भगवान उनकी सुनते भी, आशीर्वाद भी स्वरूप आज हमारे भारत भी संपन्न देश होने जा रहा है, हमारा विकसित देश होने जा रहा है। तो ये सब उनकी दुआएं हैं, आशीर्वाद है और विश्व का भी कल्याण हो, यही कामना। पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ उज्जैन ऐसा है जहाँ पर चुनाव के साथ साथ में पंचकोशी यात्रा निकल रही है और आप चुनाव छोड़ के यात्रा में शामिल है। ये हमारी प्रतिवर्ष निकलने वाली यात्रा है और ये आज से नहीं निकल रही, आदिकाल से निकल रही है। मतलब ऐसा नहीं कि अभी अंग्रेजों के पहले के जमाने से निकल रही है। एक महत्व है पंचकोशी यात्रा का। हमारे 64 यहाँ पे 84 महादेव भी है। तो ये उज्जैन धार्मिक नगरी जिसका पुराणों में भी उल्लेख है और इसके हर पर्व पे, हर तिथि पे पर्व, स्नान, ध्यान, पूजन ये सब होता है। तो हम उस चीज को पालन करते हैं, मानते हैं। और आज ये हमारे जो पंचकोशी यात्री आज से प्रारंभ हो रहे हैं, तो हम इनका स्वागत अभिनंदन तो करेंगे। हमारे साथ विधायक अनिल जैन कालूवाड़ा, उनसे बात करेंगे कि जो पंचकोशी की यात्रा है उसमें जो श्रद्धालु आते किस प्रकार से उनकी सेवा की जाती है और क्या विधायक की भूमिका रहती है। पंचकोशी की यात्रा 108 किलोमीटर की करने से देवादिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी खुश होते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पूरे वर्ष में जो भी महाकाल दर्शन के निमित्त लोग आए और वो दर्शन में वास्तव में और भी पुण्य की बढ़ोतरी करना है, तो 108 किलोमीटर की चाहे वो ई रिक्शा से यात्रा करें, चाहे वो पैदल चल के यात्रा करें, यदि भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती और पूजा करके यदि साथ में पंचकोशी की यदि वो यात्रा करते हैं तो इसका बहुत लाभ मिलेगा। और सारे जहाँ भी ये दर्शक मेरी बात को सुन रहे हैं उनसे आग्रह है कि आप बाबा महाकाल के दर्शन के निमित्त आए तो पंचकोशी की यात्रा जरूर करें। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए थे, स्नान किया है उन्होंने क्षिप्रा नदी में और आज से ही पंचकोशी यात्रा की शुरुआत हुई है। पंचकोशी का यात्रा की शुरुआत है। हमारे सनातन धर्म में आज का दिन बहुत बड़ा है। माँ क्षिप्रा मैया शुद्ध और निर्मल बह रही है और उसमें स्नान करके संदेश दिया है और उसमें और भी क्षिप्रा नदी के लिए क्या क्या काम हो सकते हैं और उसके लिए माननीय प्रदेश के हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी का संकल्प है और उसको बहुत जल्दी से उसके आकारी में आगे बढ़ने वाले हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ विधायक अनिल जैन कालूवाड़ा जो कह रहे हैं कि पंचकोशी यात्रा का बहुत ज़्यादा महत्व है और ये जिस प्रकार से पंचकोशी यात्री आ रहे हैं, पैदल जो है यात्रा कर रहे हैं, यदि कोई नहीं पैदल कर सकता है तो ई रिक्शा में भी यदि कोई करता है तो उसका उतना ही पुण्य मिलता है। और आज मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव भी उज्जैन आए थे और मोक्ष डायरी मां क्षिप्रा में स्नान किया है। प्रमोद।